इस क्लास में हम लोगों ने स्टेरिक नंबर 5 एंड रेस्ट ऑफ ऑल टिल स्टेरिक नंबर 9 9 तक जो जो मतलब ज्योमेट्री है वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेरिक नंबर 5 से शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टेरिक नंबर 4 तक किया था, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आया था, एक तो क्या टेट्राहेड्रल है और एक स्क्वायर प्लानर है। ओके, वैसे ही स्टेरिक नंबर 5 में भी दो पॉसिबिलिटी है, एक तो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ओके, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मतलब क्या, एक ट्रायंगल होगा, उसके दोनों ओर पिरामिड जैसा होगा। ओके, तो ये होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ये स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, एंड बॉन्ड एंगल इसमें क्या क्या निकलता है, एक तो है यहाँ पर एक ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा, एक ट्राइंगल में 120 डिग्री ऑब्वियसली होगा। उसके बाद ये जो ट्राइंगल को ये वाला बॉन्ड एंगल मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वो वाला होता है 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, तो एक 90 डिग्री आ गया। और एक ये वाला जो एक्सियल है और ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट मतलब जो कि परपेंडिकुलर दोनों हैं, दोनों के अंदर कितना बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, और तो यहाँ पर टोटल ये जो परपेंडिकुलर दो बॉन्ड है इसे बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, एंड ये जो प्लेन में मतलब पैरेलल मतलब प्लेन को पास करके जो ट्रायंगल है वो बॉन्ड सबको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमारे यहाँ पर क्या क्या ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, एक s 3p एंड एक डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ओके, तो ये तीनों अगर कंबाइन हो रहे हैं तो s p3d ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। ओके, देन हमारा इसका एग्जांपल क्या है, एक तो है PCl5 एंड अनदर वन इज CuCl5 होल 3 माइनस एंड अनदर वन इज HgCl5 होल 3 माइनस। ओके, तो और एक है हमारा स्क्वायर पिरामिडल। ओके, तो स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा फॉर्म होता है, तो इसे स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो है s पी एक्स पी वाई पी जेड, बट यहाँ पर क्या था, पी डी जेड स्क्वायर था, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ओके, देन बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, एक तो है 90 डिग्री और एक है ये वाला भी 90 डिग्री ही है, जो प्लेन को परपेंडिकुलर एक बॉन्ड है वो वाला, और ये सारे प्लेन में जो है बॉन्ड सब उनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री ही होता है। और एक क्या है 180 डिग्री, मतलब ये जो अपोजिट साइड में दो आटम है इन दोनों के अंदर बॉन्ड कितना होगा, 90 प्लस 90 180 ऑब्वियसली होगा, तो ये दोनों टाइप का बॉन्ड एंगल यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। ओके, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन जनरली sp3d होता है, बट यहाँ पर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ओके, तो ये कैसे याद रख सकते हैं, एक तो चीज ये है कि हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है कुछ ना, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड के लिए हमें याद रखना है कि डी जेड स्क्वायर ऐसे मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे है, इसलिए हमारा ये जो टीबीपी स्ट्रक्चर में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा, और स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में ऐसे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर में हमारे मतलब स्क्वायर प्लानर में भी यही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ होगा। ओके,
देन हमारा आया इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा नहीं है, बट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे वहां पर बहुत सारा एग्जाम्पल्स आएगा, इसका भी कोऑर्डिनेशन में बहुत सारा आएगा। अभी के लिए इतना मतलब एग्जाम्पल याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मतलब समझने से ज्यादातर कॉन्सेप्ट सिर्फ मतलब यहाँ पर समझिए कि मतलब किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्या क्या मतलब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और स्टेरिक नंबर कितना होने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, और क्वेश्चन करते करते हम लोग मतलब ज्यादातर वो सॉल्व कर लेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल है ये सब आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। अभी हम रेस्ट ऑफ द स्टेरिक नंबर देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टेरिक नंबर 6। ओके, तो स्टेरिक नंबर 6 में क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है? टोटल यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो है ऑक्टाहेड्रा, अनदर वन इज हेक्सागोनल, अनदर वन इज ट्राइगोनल प्रिज्म। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारा क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल में हमारा एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल, जो कि होता है dz² dx² माइनस y स्क्वायर एंड dz²। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या बॉन्ड एंगल होता है? तो ऑक्टाहेड्रल में पता ही होगा ज्यादातर बच्चों को कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ये होता है। ओके, तो ये वाला वेड्स में, ये वाला डैश में, ये वाला डैश में, ये वाला वेड्स में। तो ये डैश और वेड्स क्या होता है? मतलब डैश मतलब पीछे की ओर है आपके, और वेड्स मतलब आगे की ओर है आपके। और ये जो प्लेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्लेन में है, मतलब बीच में। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऐसा सब होता है। यहाँ पर एक बी कुछ भी मतलब और कुछ लगा होगा, कुछ भी साइड आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर साइड आइटम और कुछ भी साइड लिगैंड लगा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है एक एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या क्या बॉन्ड एंगल है? एक तो है 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और एक क्या है 180 डिग्री, जो कि है इन दोनों के अंदर 90 90 180, यहाँ पर भी सेम 90 90 180। तो यहाँ पर 2 टाइप का बॉन्ड एंगल दिख रहा है कि एक तो है 90 डिग्री और एक है 180 डिग्री। एंड अनदर वन इज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल, तो हम बोल सकते हैं sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। इसका एग्जांपल क्या है? ये सब एग्जांपल्स इसका है, आप देख लीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है? हेक्सागोनल में मेटल को मतलब कोई अगर साइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग, वो जो होता है हमारा क्राउन ईथर और कुछ ऐसा कुछ 6 लिगैंड, ये एक लिगैंड होगा जो कि 6 साइड्स पर मेटल को डोनेट कर पाएगा, तो उसे हेक्सागोनल बोलते हैं। बट ऐसा नहीं कि ऑक्टाहेड्रल ही है। ऑक्टाहेड्रल का थोड़ा मतलब थोड़ा जस्ट ये क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल में हमारा ये जो क्राउन ईथर का क्या अलग अलग मतलब एक बीच में एक आगे एक पीछे ऐसे होता है ना यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में। तो क्राउन ईथर में क्या होता है मतलब थोड़ा स्ट्रेन के कारण थोड़ा इधर उधर होता है वैसे, बट ये सेम ही चीज है। और कहाँ कहाँ पर ये हेक्सागोनल और भी दिखता है, बट अभी ये हेक्सागोनल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ऑक्टाहेड्रल ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बार ऐसे मतलब ट्रायगोनल प्रिज्म नेट में आया है, नेट गेट में, दोनों में ही, तो इसलिए ट्रायगोनल प्रिज्म भी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट वन है। ओके, तो ट्रायगोनल प्रिज्म में क्या होता है? ट्रायगोनल प्रिज्म में क्या होता है? एक मेटल होगा, उसका मतलब ऑक्सीडेशन, ये ज्यादातर ऐसे जगह पर दिखता है जहां पर कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई होगा, और साइड में जो लिगैंड या जो अटैच्ड एटम वो ज्यादातर मतलब एमई एटम, मतलब एमई एटम नहीं एमई मॉलिक्यूल होता है, मतलब हमारा CH3 ग्रुप अगर होगा तो वो ज्यादातर उसी में ये ट्रायगोनल प्रिज्म दिखता है। ओके, ज्यादातर एग्जांपल उसी का होता है। तो जनरली हमारा यहाँ पर क्या क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? एक s ऑर्बिटल एंड हमारा 5 d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sd5। ओके, sd5। तो ये दिखता कैसे है? एक्चुअली यहाँ पर हमें अगर ऐसे करना होगा कि 2 ट्राइंगल को लेंगे, पहले ये 2 ट्राइंगल है, इन दोनों को बीच के मेटल एटम के ऊपर और नीचे रख लेंगे। उसके बाद
यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, तो इसे बोलते हैं हमारा ट्रायगोनल प्रिज्म। मतलब क्या है, यहाँ पर दो प्रिज्म है जिसका कि सेंट्रल ये जो मेटल और जो होता है उस एक ही मेटल से दोनों प्रिज्म अटैच होंगे। ओके, तो यहाँ पर SD3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसका एग्जांपल क्या होता है, ये सब एग्जांपल इसका होता है। और कुछ कुछ भी एग्जांपल्स होता है, बट हम लोग मतलब ऐसे जो मतलब कुछ कुछ जहां पर भी मुझे मिला एक दो एग्जांपल वो सब यहाँ पर लिख दिया है, और बाकी एग्जांपल्स हम फ्यूचर के क्लासेस में मतलब वहां पर डिस्कस करेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट वन इज स्टेरिक नंबर 7। ओके, तो अब आया हमारा स्टेरिक नंबर 7। तो स्टेरिक नंबर 7 का दो पॉसिबिलिटी होता है, एक तो होता है PBP मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एक होता है मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म। ओके, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हमारा क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल एंड 3 d ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली sp3d3 होगा। और यहाँ पर क्या सब मतलब बॉन्ड एंगल कैसे हमें पता चला, तो एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल लिखा है, तो पेंटागन एक होगा। पेंटागन क्या होता है, मतलब एक डी, मतलब अगर एक ए है सेंट्रल एटम, तो हमारा 5 एटम उसे अटैच्ड हो गए, एक पेंटागन हुआ ये एक पेंटागन हुआ ना। तो ये जो होगा इसके परपेंडिकुलर में और 2 एटम्स हो गए, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, तो ये पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पर क्या क्या सब होता है, एक तो मतलब क्या 360 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होता है 72 डिग्री। तो यहाँ पर 72 डिग्री होता है। एक एक पेंटागन के बीच का डिस्टेंस, पेंटागन का जो मतलब जो बॉन्ड है उसके बीच के डिस्टेंस का एंगल क्या होता है 72 डिग्री। एंड ये जो पेंटागन और ये जो परपेंडिकुलर दो बॉन्ड है उसके बीच का एंगल क्या होता है, ओबियसली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो, इसमें दो एंगल दिखते हैं, एक तो है 72 डिग्री, यहाँ पर दो बॉन्ड एंगल है, एक तो 72 डिग्री एंड अनदर वन इज 90 डिग्री। ओके, देन हमारा इसका एग्जांपल IF7 एंड दिस वन NBF7 होल 3-। ओके, देन हमारा मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म। तो ये मोनोकैप ट्रायगोनल प्रिज्म क्या होता है, हमने पहले ट्रायगोनल प्रिज्म देखा था, तो यहाँ पर क्या होगा एक कैप आ गया, मतलब कैप, यहाँ पर एक कैप लग गया, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसे बोलते हैं मोनोकैप्ड ट्रायगोनल प्रिज्म। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होता है NBF7 होल 2-। ये जो मोनोकैप एंड मोनोकैप ट्रायगोनल प्रिज्म एंड ट्रायगोनल प्रिज्म, ये हमने मतलब नेट में पूछ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी याद रख लीजिए। होगा तो एक दो एग्जांपल्स ही है इसका, तो कभी भी मतलब ये आया कि मतलब कहाँ पर क्या होगा, तो एक बार देख लीजिएगा, मतलब चेक कर लीजिएगा कि ये मतलब ये जो एक्सेप्शन मतलब ये मोनोकैप ट्रायगोनल प्रिज्म इसका हो सकता है कि एक दो एग्जांपल थे वही याद रखकर मतलब वहां पर ट्राई कीजिएगा। ऐसे कुछ नहीं है कि हमारे पास मतलब नेट में हमारा ऑप्शंस है, तो मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा हमें सिलेक्ट कर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो हम देख सकते हैं। हमारे पास नेट में क्या मतलब लास्ट पार्ट सी में तो 60 क्वेश्चन है, उसमें से 25 करना है हमें, और इसमें पार्ट बी में भी हमारा सफिशिएंट क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हैं हम। ओके, सब में ही थोड़ा थोड़ा मतलब पार्ट बी में थोड़ा कम है और पार्ट ए में भी थोड़ा कम स्किप करने के लिए, बट फिर भी हमें ज्यादातर मतलब क्वेश्चन को स्किप करना है नेट में, तो इसलिए हम लोग मतलब ज्यादातर क्वेश्चन को स्किप करके जो मतलब याद है उसके बेसिस पे हम लोग इजीली 25 क्वेश्चन पार्ट सी से, और पार्ट सी एंड पार्ट ए ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही मतलब आपने पार्ट सी कर लिया तो उसमें क्या 25 इंटू
4 मार्क्स है, तो अगर 25 इंटू 4 मार्क्स हो गया तो वहां पर डायरेक्टली हमें 100 मार्क्स मिल गया, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से ऑलमोस्ट नियरली क्वालिफाइंग मार्क है। ओके, तो हमें और बाकी सिर्फ मतलब यहाँ पर गलती कुछ हुआ तो भी पार्ट बी को सिर्फ कवर करना होता है वहां पर। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आया तो इसलिए ज्यादा मतलब स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ याद नहीं आया ऐसा कुछ, बट ट्राई कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा याद रखने के लिए। ओके, प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आया हमारा स्टेरिक नंबर 8। तो स्टेरिक नंबर 8 में हमारा एक होता है, एक तो क्या होता है, हेक्सागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो हेक्सागोनल बाइपिरामिडल ये जो स्टेरिक नंबर 8 है, मतलब जब लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में ज्यादातर दिखता है। ओके, तो लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में स्टेरिक नंबर 8 जब होगा, स्पेशली लैंथेनॉइड में ओनली। ओके, लैंथेनॉइड में अगर स्टेरिक नंबर 8 है और उसके साथ अगर आपके O2 माइनस लिगैंड कुछ अटैच्ड है, देन हमें सोचना पड़ेगा ये शायद से हमारा हेक्सागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर एक अगर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का मेटल लगा, सपोज ये एक लैंथेनॉइड का एलिमेंट है और उसको एक ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 माइनस पर, और ये और एक ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीजन ही 2 माइनस है, 2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी है क्या, ये हेक्सागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या क्या सब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, एक एस ऑर्बिटल होता है, 3 पी ऑर्बिटल होता है एंड 3 डी ऑर्बिटल होता है। क्या क्या डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है। ओके, एंड एक एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ओके, कोई भी एफ ऑर्बिटल हो सकता है, बट एक एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ओके, उसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये सब है यूरेनियम के कंपाउंड सब। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टेरिक नंबर 9। तो स्टेरिक नंबर 9 में क्या है हमारा, ट्राइकैप्टेड ट्रायगोनल प्रिज्म। ओके, तो ट्राइकैप्टेड ट्रायगोनल प्रिज्म का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d5। ओके, यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड जो s ऑर्बिटल, ये तीनों कंबाइन होता है एंड हमारा sp3d5 फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या सब एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल से कुछ कुछ लिखा है, इससे कैसा दिखता कैसा है। ओके, तो हमारा एक ये मतलब सोचो कि एक हमारे पास एक जो प्रिज्म होता है। ओके, तो प्रिज्म ऐसा कुछ होता है ना, प्रिज्म ऐसे शेप का कुछ आपने देखा होगा प्रिज्म। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या होता है, ट्राइकैप्ड मतलब ट्राइगोनल प्रिज्म का 3 फेसेस होगा, मतलब टोटल 5 फेसेस है, बट उसमें से साइड वाला मतलब जो लंबा वाला ये वाला फेस होते, ये वाला जो फेस है, ये ऐसे 3 टोटल होगा, एक तो इस तरफ होगा और एक ये वाला होगा और एक नीचे वाला होगा। तो टोटल 3 फेसेस हैं, तो तीनों फेसेस पर एक एक ऐसे एक एटम कैप जैसा लगा होगा। ओके, तीनों फेसेस पर कैप जैसा ऐसे लगा होगा, तो ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा और बीच में हमारा वो सेंट्रल एटम होगा। ओके, तो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा ट्राइकैप्टेड ट्रायगोनल प्रिज्म का स्ट्रक्चर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्डिंग मतलब एक बार बॉन्ड फॉर्म किया तो उसके बाद बैक बॉन्डिंग मतलब पहले एक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कुछ फिर से रिटर्न आया, बैक मतलब कुछ रिटर्न आया। ओके, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या होता है, कब होता है बैक बॉन्डिंग, तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग कब होगा, अगर हमारे पास एक तो है कि एक एटम है जिसे कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ओके, तो एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ओके, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो उसे हमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने पर जब उसका ऑक्टेट फिल होने वाला होगा
तब हमारा बैक बॉन्डिंग होगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा। ओके, और एक क्या कंडीशन है, और एक है कि अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल होगा उस एटम में, मतलब उस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल होगा, मतलब अभी हमारा डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, अभी मतलब यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है एक एटम के पास, और उसके साइड में यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो सपोज यहाँ पर कुछ ये ऊपर का पार्ट लिख लीजिए, उसके बाद हम ये मिटा देंगे। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास सपोज एक एटम है, ओके, कुछ भी एक एटम है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके नेक्स्ट पर कुछ चार्ज होगा, मतलब कुछ अगर ये नेगेटिव चार्ज कुछ है तो ये यहाँ पर डीलोकलाइज हो पाएगा। और क्या हो सकता है यहाँ पर डीलोकलाइज कब होगा, जब इसे इलेक्ट्रॉन देने पर ये मेटल का और ये एटम का ऑक्टेट फील होगा। ओके, ऑक्टेट फील होगा। ओके, तो तब होगा हमारा बैक बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल से इस एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल से और इसे कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला होगा, तब होगा हमारा बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग का फायदा क्या है, बैक बॉन्डिंग एक एटम के अंदर, मतलब अभी इस एटम को अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जब इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तब ये ऑक्टेट फील हो जाएगा। तो ऑक्टेट हो जाएगा जब ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी के लिए बैक बॉन्डिंग क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसका स्टेबिलिटी गेन करना। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा आया कि क्या सभी एटम्स में बैक बॉन्डिंग होगा, मतलब कुछ भी ले लो जिसके बाद भी वैकेंट ऑर्बिटल्स है उसके वहां पर क्या बैक बॉन्डिंग होगा, नहीं। तो हमारे कुछ कंडीशंस है बैक बॉन्डिंग के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है, एक तो डोनर एटम होना चाहिए और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। मतलब एक डोनर एटम एक एक्सेप्टर एटम के पास, मतलब अभी सपोज ये एसएल है। ओके, एसएल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो इसे सपोज यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पर एक हमें मिल गया ये वाला डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम। ओके, एक तो एक्सेप्टर एटम हुआ और एक हमें डोनर एटम चाहिए, तो यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर एक ले आए O माइनस। ओके, या O माइनस और कुछ भी ले सकते हैं हम, F फ्लोरीन लगा सकते हैं। ओके, तो फ्लोरीन यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डोनर एटम कौन है, फ्लोरीन है। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। तो यहाँ पर एक डोनर एटम होना चाहिए और एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा है, either डोनर और एक्सेप्टर एटम मस्ट बी फ्रॉम सेकेंड पीरियड। अगर यहाँ पर सेम यहाँ पर हम क्लोरीन लेंगे, ओके, क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का चांसेस कम हो जाएगा, या होगा ही नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, सेकेंड पीरियड से होना ही पड़ेगा हमारे लिए, मतलब ये मस्ट है। ओके, इधर डोनर और एक्सेप्टर कोई भी हो सकता है, हमने एक डोनर सेकेंड पीरियड से हो सकता है और एक्सेप्टर भी हो सकता है, कोई भी एक, एटलीस्ट कोई भी एक इसमें से सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। ओके, तभी हमारा बैक बॉन्डिंग होगा। ओके, ठीक है। अगर हमारा एक्सेप्टर एंड डोनर कोई भी सेकेंड पीरियड से नहीं है तब वहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो तीन कंडीशन है, पहला एक डोनर एटम होना चाहिए, एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, ये तो दोनों कंडीशन मस्ट है। उसके साथ साथ और एक डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम में से कोई भी एक हमारा सेकेंड पीरियड से होना चाहिए। ओके, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ये मैंने नीचे लिखा भी है, तो
हमारे पास सपोज यहाँ पर क्या है, BH3 है, BH3 एंड उसके साथ NH3 है। तो यहाँ पर BH3 क्या है, BH3 के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसे, बोरोन के क्या होता है 1s2 2s, क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो यहाँ पर कितना, हमें पीरियोडिक टेबल हमेशा याद रहना चाहिए, और जो जो एलिमेंट्स इनिशियल होते हैं उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब तो मस्ट याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर कितना है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और p ऑर्बिटल में 1 होगा। तो ये p ब्लॉक का पहला एलिमेंट है हमारा। तो ये है 2s2 2p1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। यहाँ पर अगर भी हम अभी बॉन्ड कर लेंगे, अभी सपोज हमारे पास बॉन्ड हो गया, एक एक्साइटेशन हुआ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया, उसके बाद भी हमारे पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। ओके, तो यहाँ पर अगर वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इसे अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमें सपोज हम अभी NH3 लेकर आएंगे। तो NH3 के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये NH3 जो है इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हम हमारे लुईस एसिड बेस थ्योरी के अनुसार क्या है, एक डोनर आइटम, अगर कोई एलिमेंट, कुछ भी मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लुईस बेस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। तो यहाँ पर लुईस एसिड एंड बेस कंबाइन होकर हमारा फॉर्म करेंगे अडक्ट। ओके, तो इसे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ये कंबाइन में क्या फॉर्म करेंगे, अडक्ट फॉर्म करेंगे। किसका अडक्ट, NH3 BH3। ओके, ये एक अडक्ट फॉर्म करेंगे। बट अगर हमारे यहां हम हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पर फ्लोरीन ले आएंगे। ओके, तो यहां पर क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर नहीं था, तो यहाँ पर हमारा डोनर एटम अवेलेबल नहीं था। तो अब जब हमारे पास फ्लोरीन आ गया, उसके पास अभी डोनर एटम मतलब लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। तो बैक बॉन्डिंग कर पाएगा तब हमारा अडल्ट फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो इसमें अडल्ट ऐसे फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ये सब था बैक बॉन्डिंग की कुछ कुछ चीजें, और रेस्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग का टॉपिक्स जब मतलब हम क्वेश्चन करेंगे तब बैक बॉन्डिंग के बारे में कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आया क्या क्या सब फैक्टर अफेक्ट करता है बैक बॉन्डिंग को। ओके, तो बैक बॉन्डिंग हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज डिफरेंस एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड ऑल्सो होमो एंड लुमो गैप। ओके, तो हमारा अगर मतलब एक एलिमेंट का साइज बहुत बड़ा होगा और एक एलिमेंट से मतलब दो एटम अटैच जो है, वहां पर जो बैक बॉन्डिंग होने पर वहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइज डिफरेंस है, तो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इजीली बैक डोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो साइज डिफरेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उतना कम बैक बॉन्डिंग होगा। ओके, अनदर वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक बहुत ज्यादा है और एक बहुत कम है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक का बहुत ज्यादा है और एक का कम है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले जाएगा और एक के पास एम्प्टी ही रहेगा, तो वहां पर बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। ओके, और एक है होमो एंड लुमो गैप, मतलब एक का होमो और एक का लुमो, मतलब क्या हम होमो
डोनर एटम का देखते हैं, लूमो एक्सेप्टर एटम का देखते हैं। तो जब होमो एंड लूमो का गैप बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मतलब अभी नेक्स्ट में एक प्रीवियस क्वेश्चन का एक वीडियो डालूंगा, वहां पर सब इस टॉपिक्स जो मतलब अभी तक केमिकल बॉन्डिंग का पढ़े हैं उसके रिलेटेड हम सब टॉपिक्स कवर करेंगे वहां पर। ओके, वहां पर मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।